नाज़रीन, एक खबर की अपडेट आपके सामने रखनी है और एक खबर है वो आपको देनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले तो हमारे वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना हो रहे हैं और आला सतही मुलाकातें हैं और मुल्क की मैशियत के लिए और दीगर अमूर पर जो है बातचीत होगी और मुल्क के सरमायाकारी के मामलात पर बातचीत होगी। ये यानी कि हर दौरे पर यही बताया जाता है कि मुल्क के लिए किया जाएगा, तो अल्लाह करे कि मुल्क का भला हो जाए। ये हर एंकर, हर शख्स जो है वो चाहता है कि मुल्क में सरमायाकारी आए, मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो, तो कुछ मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। ये हर शख्स ही मुहब्बे वतन यही चाहता है। तो ये 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं और साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, जो रात की जो हम अपडेट न्यूज़ की देना चाहते हैं, वो रात की अपडेट ये है नाज़रीन कि आपको पता है कि अडयाला जेल पर बहुत सी आवाम जमा थी और ये वहाँ फिर धरने की सूरत अख्तियार कर गई और वो मनाजर जो हैं पूरे मुल्क के लोगों ने देखे। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर तो नहीं दिखाए गए, मगर ये है कि मुख्तलफ यूट्यूबर जो है उन्होंने सारे मनाजर जो हैं वो दिखाए हैं और लोगों ने देखे हैं। तो नाज़रीन, ये फिर धरना जो है ये तकरीबन 9 घंटे तक जारी रहा और रात के 1-1:30 बजे फिर जो है वहाँ पर जो इलामा राजा नासिर अब्बास वो भी पहुँचे, उन्होंने स्पीच की और फिर उन्होंने ये कहा कि अब जो है कल जो है वो 16 नवंबर है और ये जो है वो पेशावर में एक तकरीब शोहदा के लिए इनकाद किया गया है, वहाँ लोगों ने पहुँचना है। और फिर उन्होंने ये स्पीच करके लोगों को ये बावर कराया कि आप ये धरना ख़त्म कर दें और जो आइंदा है फिर मुलाकातों का जो दिन होगा तो उस पर ये दोबारा लोग फिर जमा होंगे। अगर मुलाकात ना कराई गई तो फिर इसी तरह का रद्द अमल दोबारा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये फिर हलीमा खान ने भी वहाँ गुफ्तगू की और उसके बाद फिर वो रवाना हो गई। तो ये नाज़रीन, रात गए तक रात 1 बजे तक आवाम जो है वहाँ मौजूद रही हलीमा खान के साथ और उनके साथ यकजहती और नारेबाजी भी होती रही कि इमरान खान के लिए, और ये सूरत हाल रही। और नाज़रीन, आज जो है पेशावर में शोहदा की याद में जो 26 नवंबर पर शोहदा पर गोलियां चलाई गई थी डी चौक इस्लामाबाद में, उनकी याद में एक तकरीब मुनक्कद की है और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ फिर मुख्तलफ प्रोग्राम यानी दुआया प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ फिर ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और वहाँ जो है तकरीबन लीडरशिप सारी और कारकुन जो है वो मौजूद होंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो तकरीब जो है वो जारी होगी। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि ये मामला बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ तक पहुँचा है कि अब अडयाला जेल के बाहर जम्मे गफ़ीर पहुँच जाता है और ये जो है एक आईनी कानूनी जो हक है वो मुलाकात का वो नहीं दिया जा रहा। हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, क्या सोच है, ये समझ से बालातर है नाज़रीन। और ये सारी सूरत हाल आपने रात भी मनाजर देखे और हमने आपके सामने इसकी अपडेट भी रख दी है कि कब तक ये धरना जारी रहा। फिर नाज़रीन, कुछ मुज़ाकरात की वजह से यानी मुज़ाकरात हुए, फिर ये धरना मुंतशर हुआ। पुलिस की बहुत भारी नफरी वहाँ पहुँच चुकी थी, यहाँ तक कि नाज़रीन सुहेल अफरीदी को जब ये सारा मालूमात हुई तो वह उन्होंने भी पहुँचने के लिए
ارادہ کیا، پھر انہوں نے کینسل کر دیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ وہاں پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے ان خدشات کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا۔ تو یہ آئندہ جب یہ منگل کا روز ملاقاتوں کا ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہوگی، یہ آئندہ ہم دیکھیں گے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنی تھی ناظرین۔ ویڈیو کو لائک کر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے کریے، اور ایک گھنٹی کا بٹن اگر آپ دبائیں گے تو آپ کو ویڈیو جو ہے بر وقت مل سکے گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔